मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे टू फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ फोर नंबर्स। इसका फ्लो चार्ट भी हम करेंगे और सी के अंदर इसका प्रोग्राम कैसे बनता है वो भी हम देखेंगे। वेलकम टू जी स्कॉलर्स अकेडमी। लेट्स स्टार्ट द फ्लो चार्ट। फर्स्टली वी स्टार्ट द फ्लो चार्ट बाय राइट स्टार्ट इन द ओवल बॉक्स। ओवल बॉक्स में स्टार्ट लिखकर फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे। फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे। इनपुट बॉक्स में इनपुट लेंगे। अभी हमने करना है चार नंबर्स का सम, तो टेक फोर नंबर्स num1, num2, num3 एंड num4। तो चार नंबर्स को हम रीड करेंगे, इनपुट करेंगे, देन आते हैं प्रोसेस पर। अब हमें चाहिए सम और एवरेज, तो इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। सम इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस num3 प्लस num4, चारों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 4। अब एवरेज होगा सम, जो हमारा जो भी रिजल्ट आया है उसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि चार नंबर्स हैं जिनका हमने निकालना है एवरेज। तो सम और एवरेज आ चुका है। फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ते हुए आउटपुट बॉक्स में लिखेंगे प्रिंट सम कॉमा एवरेज, ठीक है। एंड देन फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ते हुए फ्लो चार्ट को फिनिश करेंगे ओवल बॉक्स में स्टॉप लिखकर। नाउ कम इनटू द प्रोग्राम, ठीक है। तो अब प्रोग्राम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कैसे? हैश इंक्लूड stdio.h लिखकर। हैश इंक्लूड ये प्री प्रोसेसर है, ये एक स्टेटमेंट है जिससे हम हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। क्यों इंक्लूड करते हैं? क्योंकि इस हेडर फाइल से कंसर्न सारे के सारे फंक्शंस, इस हेडर फाइल में इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, तो उन सारे फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करके इसीलिए हम इंक्लूड करते हैं कोई भी हेडर फाइल। अब आगे इंक्लूड करेंगे हैश इंक्लूड conio.h। तो ये भी एक हेडर फाइल है, ऑप्शनल है इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना। इसके अंदर कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं जो कि हैं clr, scr, getch। ये हम अपने प्रोग्राम के अंदर फर्दर यूज करेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को विद द मेन फंक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और यहीं से कंपाइलर अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। तो ये हर एक प्रोग्राम के अंदर होना चाहिए और ये सिर्फ एक ही होता है हर प्रोग्राम के अंदर। अब इसका डेटा टाइप लिखेंगे। तो डेटा टाइप हम कुछ भी दे सकते हैं। अगर हम वर्ड देते हैं तो इसका मतलब है कि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर यहाँ पे डेटा टाइप इंट भी हो सकती थी, फ्लोट भी हो सकती थी। अगर इंट होती तो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता, फ्लोट होती तो ये डेसिमल वैल्यू रिटर्न करता। अभी वर्ड डेटा टाइप हम लेकर के चल रहे हैं। फंक्शन स्टार्ट करते हैं। अब हमने चार नंबर्स को जो है प्रिंट, चार नंबर्स का हमें सम चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है चार नंबर्स का चार वेरिएबल्स लेंगे। num1, num2, num3, चारों इंटीजर वेरिएबल्स हैं, num4, ठीक है। जैसे ही हमने चार वेरिएबल्स लिए, चार वेरिएबल्स के लिए हमारी मेमोरी में स्पेस बन गया। num1, num2, num3 एंड num4। चारों के चारों इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कराएंगे, ठीक है। दिस इज 1, 2, 3 एंड 4, num1, ठीक है। अब इसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है इन सब के अंदर, ठीक है। num2, num3 एंड num4। अब जो है हमें सम और एवरेज भी चाहिए। इनका सम और एवरेज हमें कराना है, तो इसके लिए हम सम कॉमा एवरेज ये वेरिएबल भी लेंगे जिनके अंदर रिजल्ट हमारा आएगा, ठीक है। तो सम और एवरेज इनके अंदर आएगा हमारा रिजल्ट। तो ये भी मेमोरी के अंदर इंटीजर टाइप के जो साइज रहती है 4 बाइट, उतना मेमोरी स्पेस इन्होंने ले लिया है। अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। clr scr सबसे पहले लिखेंगे। इससे हमारी आउटपुट स्क्रीन क्लियर होती है। क्लियर स्क्रीन, ये जो फंक्शन है दैट इज clr scr क्लियर स्क्रीन। स्क्रीन को क्लियर करेगा, हमारी आउटपुट स्क्रीन को। उस पर अगर प्रीवियसली कुछ भी लिखा हुआ है वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे। फिर हम जो है एक मैसेज प्रिंट कराएंगे दैट इज एंटर एनी 4 नंबर। चार नंबर्स को एंटर करें, ठीक है। तो ये मैसेज एज इट इज लिखा आएगा, जो हम डबल कोट्स में डालते हैं वो मैसेज एज इट इज हमारी आउटपुट स्क्रीन पर लिखा आएगा। फिर यूजर कोई चार नंबर एंटर करेगा, ठीक है। तो उन चार नंबर को कीबोर्ड के थ्रू एंटर किए हुए नंबर्स को रीड करने के लिए इनपुट फंक्शन स्कैनफ हम यूज करते हैं, जो कीबोर्ड के थ्रू की हुई एंटर की हुई वैल्यू को रीड करता है। तो ये चार वैल्यूज हमें रीड करानी है, चार वैल्यूज रीड होंगी और चारों कहाँ 4% डी लगा दिया हमने। तो पहला % डी
किसके लिए इंडिकेट करेगा वो कोमा के बाद बताते हैं हम। पहला %d है num1 के लिए, तो num1 के एड्रेस पर जाकर पहली वैल्यू स्टोर हो जाएगी, फिर num2 के एड्रेस पर जाकर दूसरी वैल्यू, फिर num3 के एड्रेस पर जाकर तीसरी वैल्यू, और फिर यहाँ से हम जो है एक बार इसको हटाते हैं और फिर num4 के एड्रेस पर जाकर चौथी वैल्यू रीड हो जाएगी। ठीक है, तो पहला %d काम कर रहा है इस num1 के लिए, यानी पहली वैल्यू रीड जो भी हमारी हुई है कीबोर्ड के थ्रू वो num1 में जाके स्टोर होगी। सपोज वो वैल्यू है 10, तो वो num1 में जाके स्टोर हो जाएगी। दूसरी वैल्यू num2 में जाके स्टोर होगी। ठीक है, सपोज दूसरी वैल्यू है 20, तीसरी वैल्यू num3 में और चौथी वैल्यू num4 में। ठीक है, इस तरीके से सपोज तीसरी है 30 और चौथी है 40। ठीक है, दिस इज num4। तो इस तरीके से हमारी जो है वैल्यू रीड होकर के इन चारों वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब हमने निकालनी है प्रोसेसिंग। हम चारों वैल्यूज़ को जो है रीड कर चुके हैं, अब हम प्रोसेसिंग करेंगे सम और एवरेज। ठीक है, तो अब हम जो है प्रोसेसिंग करेंगे सम, डेट इज num1 प्लस num2, यानी इनके अंदर जो भी वैल्यू है उन सबको ऐड करना है, num3 प्लस num4। ठीक है, हर स्टेटमेंट को एंड करेंगे सेमीकोलन से, और फिर सम आ चुका है हमारा, सम हमने निकाल लिया है। फिर हम निकालेंगे एवरेज, डेट इज सम डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब दोनों ही सम और एवरेज हमारे आ चुके हैं। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, सम के अंदर 10, 20, 30, 40। ठीक है, जो कि हो जाएगी चारों को ऐड करने से सम के अंदर अब जो वैल्यू जाएगी दैट इज 100, और एवरेज के अंदर जो वैल्यू जाएगी 100 डिवाइड बाई 4, दैट विल बी 25। ठीक है, तो सम और एवरेज हमारा आ चुका है, और अब हम जो है करेंगे इनको प्रिंट एफ मैसेज लिखेंगे सम इज। तो किसके अंदर है सम, एक वेरिएबल के अंदर। तो वेरिएबल की जब भी बात होती है तो उसका एक्सेस स्पेसिफायर हम लिखते हैं, फिर कोमा लगा के हम किस वेरिएबल की बात कर रहे हैं, दैट इज सम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज सम। नेक्स्ट इज एवरेज, और प्रिंट करा देंगे एवरेज इज, किस में है एवरेज, %d। ठीक है, और कौन सा %d, एवरेज। ठीक है, प्रोग्राम को फिनिश करते हैं getch फंक्शन के थ्रू। तो getch फंक्शन हमने लिखा, और ये हमारे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा जब तक कि एंटर ना प्रेस कर दिया जाए। ठीक है, तो आउटपुट जनरेट हो चुका है हमारी आउटपुट स्क्रीन पे, जो है फंक्शन को बंद करेंगे विद द क्लोजिंग प्रेस। प्रोग्राम आपका फिनिश हो गया है, और जो आउटपुट लिखा आएगा आउटपुट स्क्रीन पे दैट इज सम इज 100। ठीक है, और एवरेज इज दैट इज 25। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, प्रोग्राम समझ में अच्छे से आ गया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में हमसे जो कुछ आप पूछना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को भी अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और सब्सक्राइब करके हमारे साथ से जरूर जुड़ें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।